लाठीचार्ज पे सवाल है। हाँ, रोहतक मुख्यमंत्री का विरोध हुआ है जमकर, आज वो सांसद अरविंद शर्मा के वहाँ आए थे। ये मैं मानता हूँ कि सरकार का जो रवैया शुरू से रहा है, किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की मांग को लेकर इतना अत्यंत निराशाजनक और अहंकारी, असंवेदनशीलता से भरा हुआ और तानाशाह प्रवृत्ति का रहा है, जो कि एक जो है इसको देख के दुख होता है। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि एक हफ्ते पहले संसद का जो सत्र है, संसद का सत्र समाप्त हुआ होली से एक दिन पहले। 15, 16, 17 साल से लोगों के आशीर्वाद से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में वहाँ पे हिस्सा लेने का मौका मिला है। मलिक साहब बैठे हैं, मैं मलिक साहब आदरणीय यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारे क्षेत्र की नुमाइंदगी करी है देश की सबसे बड़ी पंचायत में, मगर आज तक मैं समझता हूँ ऐसा सत्र इतना निराशाजनक और इतना दुर्भाग्यपूर्ण शायद ही कभी इतिहास में दर्ज हुआ होगा। मैंने तो नहीं देखा, अपने जो कार्यकाल मेरा रहा है, मलिक साहब भी उससे सहमत होंगे, जिसमें 300 लोगों की जानें चली गई। किसान आंदोलन 4 महीने से सड़क पे देश का किसान बैठा है, मगर सरकार अहंकार में इतनी डूबी हुई थी कि पूरे सत्र में सबसे पहले किसान की मांग को नकारा, फिर किसान को किसान मानने से नकारा, खालिस्तानी कह दिया और कुछ कह दिया, फिर किसान को इंसान मानने से भी नकार दिया। उनके लिए संवेदना और सहानुभूति का एक शब्द, एक वाक्य भी सरकार की तरफ से कोई छोटा, कोई जूनियर मंत्री, कोई सांसद खड़ा होकर ये कहता कि भाई हम किसानों की जो है कि परिवार जिनके 300 लोगों की जानें चलेगी, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, सहानुभूति रखते हैं, ये भी कहना। 1 महीना चला बजट का सेशन, मैंने आज तक इस तरह का कभी सत्र नहीं देखा, ना किसी सत्र के अंदर ऐसी सरकार का इतना अहंकारी रूप मैंने देखा, जो नज़दीक से दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में इस बार देखने का मौका मिला। तो ये मोदी सरकार हो केंद्र की या हरियाणा की भाजपा की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जिस तरीके से किसान के साथ एक तानाशाह और बेरहमी का रवैया अपनाया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कल मुख्यमंत्री आवली गांव में आ रहे हैं, वहाँ भी किसानों ने विरोध करने की बात कही है, क्या उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले तो जितना लंबा आंदोलन चला है, मैं देश के किसान को अपनी ओर से नमन करता हूं कि शांति, संयम और अनुशासन के दायरे में इतना लंबा आंदोलन, नहीं तो जब 300 शव इन धरनों से वापस आ रहे थे, अपने साथी की डेड बॉडी देख के व्यथित हो सकता है कोई भी व्यक्ति, मगर किसानों ने शांति और संयम का रास्ता नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं ने बारी बारी उकसाने के बयान दिए, किसानों क्या कुछ नहीं कहा। वो चीज़ किसी भी प्रजातंत्र में दूसरे के लिए आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि किसान के लिए कर रहे हैं, मगर उन्होंने जो है उकसाने के बयानों को नज़रअंदाज किया। यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ता इन धरनों पे, शांतिपूर्ण धरनों पे पत्थर लेके पहुँच गए और पत्थरबाजी भी करी बीच में, आपको याद होगा, और पत्थरबाजी करी और एक तरीके से एक जो है हिंसक रवैये के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे इन 3 धरनों पे एक दिन। तो ऐसा भी परिस्थिति आई, मगर फिर भी किसानों ने उस बात को भी जो है झेला और संयम, शांति और अनुशासन के रास्ते पर कल। तो ये एक बात है। तो मेरा यही है कि भाई संयम, शांति और अनुशासन इस आंदोलन की सफलता का बड़ा मूल जो है कारण है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो किसान हैं वो इसी रास्ते पे इस आंदोलन को। अरविंद केजरीवाल कल जींद आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कल जींद आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं। किसान महापंचायत करेंगे, आपने भी करी है, किसानों की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। इसमें देखो, मैं किसी का नहीं, अपना सारे अपनी अपनी करेंगे, जो उसमें जो है प्रजातंत्र के अंदर सभी राजनीतिक दलों को हर विषय पे अपना स्टैंड रखने का अधिकार है। एमपी साहब, बड़ी बात है, अब किसान नेताओं पे भी हमले होने लगे हैं, देखा कल आपने राकेश टिकैत वो मैं उसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जिस तरह की जो ये बात आई, राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, जो भी कोई उसमें दोषी हों, क्योंकि उसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टी का भी एक का नाम आया उसमें, तो जो भी कोई इसमें दोषी हों, कोई अगर कोई इसका पूरा अपना जो है उसमें सारे दोषियों के खिलाफ न्याय संगत अधिक से अधिक कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए।
और सरकार को सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखना चाहिए।